नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं। ध्यान दें, इस स्क्रीन पर आपका सवाल यहाँ पर दिया गया है। देखिए सवाल क्या दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गाँव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। पहले बहुलक उसके बाद माध्य, तो पहले बहुलक बना लेते उसके बाद माध्य बनाएंगे और आप ध्यान देंगे। चलिए सवाल को देखिए, ठीक है, बनाते हैं कैसे हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, बहुलक। तो अब देखिए इसका जो अंक दिया गया है, ठीक है ना, इसका जो अंक दिया गया है वर्ग अंतराल, वहां पर देख सकते हैं। सवाल जो वहां पर दिया गया आप स्क्रीन पर देखिए, उसमें दिया क्या दिया गया है, व्यय रुपयों में। जो व्यय रुपयों में है ना, उसको हम वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पर दिया है परिवारों की संख्या जो दिया है उसको बारंबारता में लिख दिया है, ठीक है। पहले इन दोनों से ही हमें F1 निकलेगा, F0 निकलेगा, F2 निकलेगा, ठीक है, H L सभी निकल जाएगा। तभी हमको ये क्या निकालना होगा, बहुलक। तो ठीक है, वो आप स्क्रीन पर सवाल देखते ही रहिए। इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं सवाल को समझाने के लिए कि F1, F2, F0 निकलता कैसे। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल हुआ, ये बारंबारता हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी अंक कौन है इस बारंबारता में, सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें। देखिए सबसे बड़ा अंक इसमें ढूंढेंगे तो इसमें 40 है। क्या है ये, 40। तो 40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका F1, ठीक है। ये 40 क्या हो गया, F1 हो गया। आप ध्यान दें, ये 40 हो गया F1। क्लियर, यहां ध्यान दें, इसको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, यहां मिटा देते हैं। ये 40 क्या हो गया, यहां पर F1 हो गया, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये F1 हो, इसके ठीक पहले क्या हो जाएगा, F0। इससे पहले क्या हो जाएगा, F0। इसको जब सीधा करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका F0 कौन हो जाएगा, इसका F0 क्या हो जाएगा, यहां पर F0 24 हो जाएगा, ठीक है। तो F0 F1, उसके बाद क्या हो जाएगा F2, इसके बाद हो जाएगा F2। ये क्लियर, ये हो गया F2, ठीक है। ये 33 हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया F0। जब हमें ये प्राप्त हो जाता है, जब ये F1 निकल गया, तो F1 के ठीक सामने वाला ये जो है ना, ये ध्यान दे यहाँ पर, ये तो सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल है, जिसको बहुलक वर्ग कहते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर, 40 हो गया, ठीक है। ये 40 है, इसको हो गया 40, तो 40 है इसका आपका F1 बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया, बहुलक वर्ग कितना हो गया यहाँ पर, 1500 से 2000, ठीक है। 1500 से 2000 इसका क्या हो गया, इसका बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाषा, आप ध्यान दें, इतना ही चीज निकालना जरूरी है। उसके बाद देखिए L क्या होता है, L होता है इसका ठीक है, ये निम्न सीमा होता है, ठीक है। उसको क्या ज्ञात करते हैं, इसमें निम्न सीमा कितना है, 1500 से 2000 में निम्न सीमा क्या है, ये 2000 हो गया उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा। तो L बराबर हो जाएगा 1500। क्लियर, तो यहाँ पहले हम भाषा लिख देते हैं, उसके बाद H भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो H कितना है यहाँ पर, इसमें H है इसका कितना है आपका, इसमें हो गया आपका 500 दिया गया, ठीक है। अंतर देखता है कितना है, इसके गैपिंग कितना है अंतर, 1000 से लेकर 1500। तो 1500 में से 1000 घटाएं कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं और सवाल समझाते हैं। यहाँ लिख देते हैं, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक यानी कि बारंबारता वाला, ठीक है। ये आप लिख देते हैं बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल कितना दिया है, यहां ध्यान दें। अधिक बारंबारता कितना, 40, इसके सामने बहुलक वर्ग कितना हो गया, 1500 से 2000। तो यहाँ ही लिखाएगा, यहाँ देखिए 1500 से 2000। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इसका निम्न सीमा क्या हो गया, ये हो गया आपका उच्च सीमा, ये हो गया आपका इसका निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1500। कोई दिक्कत नहीं। जब L निकल गया
तो अब आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर F1 निकल जाएगा, कितना F1 निकल जाएगा, कितना हो गया इसका F1 और आपका इसका 40, ध्यान दे रहे हैं जी, 40 निकल गया। तो F0 कौन हो गया, F0 24 हो गया, F2 33 हो गया। ठीक है, तो H निकालना है। ठीक है, तो H कितना इसका है, दिखाई दे रहा है ना, बताए थे, ये कितना है आपका 500। ये हम लिखेंगे, अभी ध्यान दें, इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। ये H बराबर इतना हो गया, ठीक है ना, और F0 कितना हो गया, F0 हो गया आपका 24 और F2 हो गया कितना, यहाँ पर हो गया 33। ठीक है, इन सबको हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं सवाल को। ठीक है, तो चलिए सवाल बनाएंगे, इसको हम पहले क्लीन ही कर देते हैं और भी बेहतर रहेगा, सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये F1 का मान 40 हो गया, तो F0 का मान कितना हो जाएगा, वो ध्यान दें, F0 का मान हो गया आपका कितना 24, कितना 24, और F2 का मान कितना हो गया आपका, ध्यान दें 33, कितना है 33, और H का मान कितना हो गया, तो H का मान हो गया यहाँ पर 500। ठीक है, ये तो अब क्या निकलेगा, बहुलक निकालना होगा, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं रह गया। ठीक है ना, तो ये सब आपका सवाल पूरा यहाँ से कंप्लीट होगा। ये मेन चीज़ निकालना होता है, उसके बाद जो निकालेंगे ना बहुलक, तो यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र में, L प्लस F1 घटे F0 बट्टा में 2F1 घटे F0 घटे F2 ब्रैकेट गुने H, ये ना फॉर्मूला है जी। तो चलिए इस पर सवाल को हम सेट कर देते हैं और सवाल बनाते हैं, ध्यान दें। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, L इसका कितना है, L इसका हो गया 1500, कितना 1500, आप ध्यान दें 1500, और F1 इसका कितना है, तो F1 इसका कितना है 40, कितना 40, ध्यान दें, और इसका F0 कितना है, तो F0 इसका हो गया 24, कितना 24, ध्यान दें। अब ध्यान दें, तो 2F1 है, ठीक है, 2F1, तो F1 से गुना करेंगे, कितना F1 का मान 40 घटे F0, तो कितना हो जाएगा 24, क्लियर। 2F1 था ना, 2F1 का मान कितना है यहाँ पर 40, तो 40 से गुना कर दिए, F0 घटे में है, तो F0 का मान यहाँ पर लिख दिए 24। अब घटे F2 है, F2 का मान कितना है 33, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 33, ध्यान दिए। अब देखिए यहाँ H से गुना करेंगे, तो H कितना आ गया 500, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500, क्लियर। अब आप ध्यान दें, इसको यहाँ से लिखते हैं, सवाल समझने का प्रयास करेंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें से घटेगा 40 में 24 घटेगा, तो 40 में जब 24 घटेगा तो कितना आएगा, ध्यान दें, 40 में से जब 24 घटेगा तो कितना आएगा, ठीक है। इसको घटाकर आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए घटाते हैं, 10 में से कितना, 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना 6, और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1 हो गया, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 40 दूना कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, घटे यहाँ 24 और 33 को जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, कितना 5 हो गया। अब देखिए ये सवाल है, अब 500 का 500 ऑलरेडी दिया गया है, और यहाँ प्लस में कितना है L, यानी कि 1500, ध्यान दें, क्लियर, ये आपका दिया गया बराबर में 1500, क्लियर। अब आप ध्यान दें यहाँ पर कि जब हम ये ऐसे बनाते हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, तो ये 1500 ऐसे ही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको हम गुना कर देते हैं, 16 पंचे 80, ठीक है, और डबल जीरो बैठा देते हैं, कितना हो गया 8000, बट्टा में इसमें से घटा दीजिए, जब इसमें से हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया, कितना हो गया
3, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 23 बच गया। अब 23 से इसको भाग देना है, ठीक है, कितना में, तो 8000 में 23 से भाग देंगे। जब इसको हम भाग देते हैं तो कितना आता है, यानी कि 347 पॉइंट, देखिए आता है यहाँ 347 पॉइंट कितना आता है, 8, 2 और 6 और भी अंक कटते आता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि 1500 और प्लस 347.826 डॉट डॉट डॉट, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1800 इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 1500 में 347 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1847.826 डॉट डॉट डॉट। तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक इसको मानेंगे हम, ठीक है, पॉइंट के अंक 2, पॉइंट के बाद 2 अंक मानते हैं, यहाँ ध्यान दें, तो हो जाएगा 1847.8 के बाद 2, 8, 2, 6 आता है, तो यहाँ पर 8 के बाद 3 मान लेता हूँ, यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट कर लेता हूँ यहीं पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर भी होगा, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए अब मैं इसका माध्य बनाता हूँ, ठीक है, बहुलक था नहीं है, इसका माध्य भी कह रहा ज्ञात करने के लिए, तो इसके बाद मैं माध्य बताता हूँ। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस सवाल नंबर 3 का माध्य भी बना लेते हैं। इससे पहले अभी बहुलक बना लिए हैं, तो एक बार फिर से आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए। माध्य के लिए रिपीट करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान दें। दिया गया है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। क्लियर, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो ज्ञात कर लिए, आगे कहा जा रहा है कि साथ ही माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात कर लिए पहले, तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो दिया क्या, देखिए आप व्यय कितना दिया रुपयों में, और उसके बाद परिवारों की संख्या। तो जो व्यय दिया गया है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ वर्ग अंतराल में लिखेंगे। ध्यान दें, उसको क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल में। तो उसको आप ध्यान दें कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ है कितना दिया गया, 1000, कितना 1000 से कितना है 1500। क्लियर, उसके बाद 1500 से दिया गया 2000। क्लियर, उसके बाद कितना दिया गया 2000, कितना 2000 से कितना दिया है 2500, ठीक है, यानी कि 500 का अंतराल हो रहा है। उसके बाद 2500 से कितना है 3000, कितना 2500 से कितना दिया है 3000, ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद 3000 से 3500, कितना 3000 से कितना दिया है 3500, आप ध्यान दें इसको। उसके बाद 3500 से कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दें, 3500 से हो गया आपका 4000। क्लियर, उसके बाद 4000 से कितना हो जाएगा, 4000 से हो जाएगा आपका इसका 4500। ध्यान दें 4500, ये 400 हो गया था, चलिए 4000 कर दिए। अब देखिए उसको 4500 से कितना, 4500 से हो गया आपका 5000। क्लियर, ये हो गया। तो ये आपका व्यय जो था रुपया में वो दर्शा दिए, किसमें हम, तो वर्ग अंतराल में। क्लियर, अब बारंबारता को हम निकालते हैं। तो बारंबारता कहाँ से लिखेंगे, देखिए परिवारों की जो संख्या वो बारंबारता हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं। ध्यान दें 24 दिया है इसके सामने, उसके बाद 40 के बाद आपको 33, 28, 33, उसके बाद 28, उसके बाद 30, उसके बाद 22, उसके बाद 16, उसके बाद 7। क्लियर, 1000 से 1500 के सामने 24 है, 1500 से 2000 के सामने 40 है, 2000 से 2500 के सामने 33 दिया गया है, और 2500 से 3000 के सामने 28 है, 3000 से 3500 के सामने कितना 30 दिया गया है, और 3500 से 4000 के सामने आपका 22 दिया है, 4000 से 4500 के सामने कितना है 16 दिया है,
और 4500 से 5000 के सामने 7 दिया है, ये आपका निकल गया। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको तो निकाल दिए। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, ये निकालना था। इसके लिए आपको समझना होगा, ध्यान दें ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब बताए थे पहले भी कि देखिए 1000 को और 1500 को जोड़ेंगे, ठीक है, 1000 और 1500 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2500, और 2500 को जब आप भाग देते हैं, ध्यान दें 2500 और 2500 को जब आप भाग देते हैं कितना आएगा, ठीक है, आएगा 1250, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा 1250। इसको 1250 आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो इन दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे तो आएगा 1250, क्लियर। फिर इनको भी जोड़ दो, कितना है यहाँ 1500 और 2000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो जब जोड़ते हैं इसको हम तो हो जाएगा ये पूरा 3500, कितना हो जाएगा 3500। और अगर 3500 हो गया और दूसरा अगर भाग देंगे तो कितना होगा 1750, कितना आएगा, ये 1750 आएगा, समझ में आ गया जी। तो ये 1750 आया। अब आप ध्यान ही दे दो कि 1750 तो आ गया, ये तो सिंपल लगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वर्ग अंतराल में जो अंतर है अंकों के, देखिए 1000 से 1500, 1500 से 2000 दिया गया, ठीक है, 2000 से 2500, 2500 से 3000। तो देखते हैं कि सभी में अंतर एक समान है, यानी कि 500 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इन सब में 500 जोड़ते आ जाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1250 में कितना 500 जोड़े 1750 हो गया, और 1750 में 500 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप देखिए 2250 में अगर फिर से हम 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2750, क्लियर। अब देखिए 2750 में फिर 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3250, फिर 3250 में 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3750। उसके बाद 3750 में 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4250, क्लियर। उसके बाद 4250 में फिर 500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4750, ये आ गया, क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान दे, ये कितना दिया पूरा 200 है ना जी। तो इसको जोड़ देते हैं, पूरा इसका जोड़ कितना आता है 200 आता है। तो 200 यहाँ पर लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए 200 दिया है तो 200 हम यहाँ पहले लिख देते हैं, क्लियर, ये 200। अब देखिए कि fi इंटू xi दिया गया है, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे। ध्यान दें, इन दोनों को हम यहाँ गुना करेंगे। तो आप ना अच्छा से गुना करके चेक कर लीजिएगा, गुना करके दिखाएंगे तो टाइम लगेगा। देखिए 24 को अगर 12 से 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, देख लीजिए इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए 40 को 1750 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70,000, क्लियर। उसके बाद 33 को 2250 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 74,000, ध्यान दें 74,250 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 28 को 750 से गुना करेंगे, 28 को 750 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77,000, कितना 77,000, क्लियर। उसके बाद 30 को 3250 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 97,000, कितना 97,000, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 97,000 हो गया। अब यहाँ देखिए 22 को 3750 से गुना करेंगे, 22 को 3750 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 82,000, क्लियर। उसके बाद 16 को 4250 से गुना करेंगे, 16 को जब 4250 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 68,000, कितना 68,000, क्लियर। उसके बाद 7 को 4750 से गुना करेंगे तो 33,250 आया, कितना 33,250 आ गया, क्लियर। अब आप ध्यान दें, इकाई के सामने में इकाई है, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, हजार के सामने हजार, 10,000 के सामने 10,000 दिया गया, क्लियर। तो इन सब को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, इसको तो कितना आएगा, देखिए 5,32,500 है, कितना, यहाँ देखिए 5,32,500
उसके बाद 500, क्लियर। 5,32,500 आया इसका कुल योग। तो अब देखिए ये आपको समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं, इसका कुल योग कितना 200 निकाल दिए, ठीक है, एफ आई का, और एफ आई इंटू एक्स आई का मान पूरा जोड़ कितना आया 5,32,500। इतना जब आ गया तो चलिए अब हम इसको मिटा करके यहाँ पर माध्य निकालते हैं। ध्यान दें, तो माध्य का आसान तरीका से होता है निकालने के लिए ना, सीधा डायरेक्ट विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करें, ठीक है। तो कितना इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष विधि में, आप ध्यान दें। देखिए लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या होता है सूत्र में, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कितना दिया गया पूरा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान देखिए 5,32,500। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 लाख, ध्यान दें 5,32,500, क्लियर, 5,32,500 बट्टा में सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया, देखो यहाँ 200, कितना 200, तो यहाँ पर 200 हम लिख देंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को हम इनसे काट देंगे, आराम आराम से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कितना बच गया देखिए, ठीक है, तो बच गया 5325 बटा में 2, क्लियर। अब जब इसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, इसको 2 से अगर हम भाग देंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2662.5। अगर पॉइंट में 5 आता तो यहाँ पर जीरो अपने मन से देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ सकता है। तो इसमें रुपया में दिया तो रुपया भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना आ गया। यदि आप भाग देकर भी देखोगे ना तो इतना आ जाएगा, देख लीजिए 5325 है, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 उतरेगा, ये 3, 13 हो गया, 2 छक्के 12, ये कट गया, 1 उतर गया, यहाँ पर फिर से 2 छक्के 12, ये कट गया पूरा। अब कितना आ गया 5 बच गया, तो 2 दूना 4, यहाँ 1 उतर गया 0, पॉइंट 2 पंचे 10, ये पूर्ण रूप से कट गया। और 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया। समझ में आ गया। तो ये आपका पूर्ण रूप से सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका माध्य था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम क्लीन कर देते हैं, तो आप समझाएं आपको, ठीक है ना। तो एक बार इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।